स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आप दो स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। इसमें पहला है रेक्टेंगल स्ट्रेटजी। आप इस स्ट्रेटजी को सिर्फ 30 दिन फॉलो करके देखिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट में लॉस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करके स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे स्टॉक में ट्रेड करके रुपया कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो आप सही जगह पे आए हैं। और ये ट्रेडिंग कम अमाउंट से भी स्टार्ट किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग करके कैसे रुपया बनाया जाता है वो सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगेगा तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, जहां हम किसी स्टॉक्स को कम पे खरीद के ज्यादा पर बेचते हैं। और ये ट्रेडिंग 2 दिन से लेकर 2 महीने तक होती है, यानी आप 2 महीने के बीच कभी भी स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। बेसिकली इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करना कैसे है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्योंकि कुछ बातें जिन्हें आपको फॉलो करना है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, वो है अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स होना चाहिए, 1100 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप होना चाहिए कंपनी का, पिछले 3 साल से अर्निंग इसका पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए पिछले 3 साल से। अब ट्रेड कैसे ले? स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आप 2 स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। इसमें पहला है रेक्टेंगल स्ट्रेटजी, यानी दूसरा कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी। पहले आप दोनों ट्राई करना, जो आपको सूट करे, यानी जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा हो, उसी को रेगुलर बेसिस पे करने लगना। तो आप पहले शुरुआती टाइम में आप दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। पहला रेक्टेंगल स्ट्रेटजी, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे किया जाता है। इस स्ट्रेटजी को यूज करके आप रुपया कैसे बना सकते हैं। कोई भी स्टॉक्स 52 वीक हाई बना के जहां से सपोर्ट लेता है और कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों उसी बीच ट्रेड करता है और एक रेक्टेंगल बनाता है, तो जिस दिन स्टॉक्स रेक्टेंगल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, मेरी एंट्री बन जाती है उसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। यानी जितने परसेंट का स्टॉप लॉस बन रहा है उसी का हमको तिगुना टारगेट लेना है। यानी अगर मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपया बन रहा है तो हमको टारगेट 30 रुपये का लेना है। तो आइए इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तब आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये है रेक्टेंगल स्ट्रेटजी। अब ये कैसे वर्क करता है। मान लीजिए कोई प्राइस ऐसे ऐसे करके अप ट्रेंडिंग बना के ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ये अपना 52 वीक हाई बनाया, 52 वीक हाई, और यहीं से प्राइस नीचे जहाँ करेक्ट होगा उस एरिया को हम लोग सपोर्ट जोन कहेंगे। ये रेजिस्टेंस जोन ये हो गया, ये सपोर्ट जोन हो गया। और प्राइस इसी एरिया में कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों यहाँ पे ट्रेड करता है, और ट्रेड करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता है। जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया। अब प्राइस जब इस रेक्टेंगल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, मेरी एंट्री बन जाती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कैंडल यहाँ पे निकली ऊपर करके, तो इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के हम इस ट्रेड में एंट्री हो जाएंगे। अब मेरी एंट्री बन चुकी है। तो जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक्स 100 रुपया में यहाँ पे ऊपर निकला, ठीक, हम 100 में मेरी एंट्री बन चुकी है। तो एसएल अगर इसका 3 रुपया बन रहा है, तो यानी मेरा 97 रुपया में अगर प्राइस यहाँ से रिटर्न आता है तो 97 रुपये पर मेरा एसएल हिट हो जाएगा। और अगर टारगेट की बात किया जाए तो टारगेट हो जाएगा मेरा, यानी इसका 3 रुपया, जैसे इसका इस दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 3 रुपया है, तो इसी 3 रुपया का 3 गुना, यानी 1:3। एसएल मेरा बना यहाँ पे 3 रुपया का, प्राइस है 100 रुपया, और टारगेट हो जाएगा यहाँ पे 9 रुपया। यानी हम एंट्री किए थे 100 में, अगर हम बाहर निकलेंगे तो 109 रुपया में निकलेंगे टारगेट, और एसएल देंगे। तो अगर ये मान लीजिए 3 रुपये के बीच का डिफरेंट है, इसका लो 97 का है और ये प्राइस है 100 का, तो यानी डिफरेंस 3 रुपया हो गया। तो एसएल आपका 3 रुपया हो जाएगा, यानी 97 रुपया पे अगर स्टॉक्स प्राइस आता है तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा और मुझे लॉस लग जाएगा। आपको 1:3 का रूल फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स, किसी भी स्टॉक्स में अगर अप ट्रेंड चला, यहाँ ऊपर ब्रेक किया, तो आपको इस स्टॉक्स में एंट्री ले लेना है एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ, और 1:3 का यहाँ पे टारगेट लेके चलना है। आप इस स्ट्रेटजी को सिर्फ 30 दिन फॉलो करके देखिए,
आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बस आपको इसे फॉलो करना है। अभी मैंने आपको रेक्टेंगल स्ट्रेटजी बताई। इस स्ट्रेटजी को आप अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आपका जितना रिस्क होगा, जितना कैपिटल होगा, उसके अनुसार इसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। पहली रेक्टेंगल स्ट्रेटजी को हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं दूसरा, यानी कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी। कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपको प्रॉमिस है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप जरूर दे देना। कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। बस आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, यानी कैंडल स्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं उस सब के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बोलूँ हैमर कैंडल क्या होता है, अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको पहले कैंडल स्टिक्स का ज्ञान होना चाहिए। और इसी वीडियो के मैं अंत में बताऊंगा कि आपको कैंडल स्टिक्स कैसे आप सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी से ट्रेड कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले कोई भी स्टॉक्स अपने सपोर्ट एरिया पे हैमर, मारुबोजी कैंडल, बुलिश ड्रैगन फ्लैग, बेबी बुलिश कैंडल, इस तरह के कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनाते हैं, तो आपको उस टाइम ट्रेड ले लेना है उसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट आपका वही रहेगा 1:3, यानी 1 रुपये का अगर आप ऐसे ले रहे हो तो 3 रुपये का टारगेट मिनिमम होना ही चाहिए, तभी ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी इसको कैसे फॉलो करना है। तो किसी भी एरिया पे स्टॉक जैसे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड बनाया, अपने सपोर्ट एरिया पे आया, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस एरिया है और एक सपोर्ट एरिया है, तो हमेशा इस एरिया पे, सपोर्ट एरिया पे इस टाइप का कैंडल बने, जैसे कि आपका है हैमर कैंडल, मारुबोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल और आपका बेबी बुलिश कैंडल। इस तरह के कैंडल जितने भी बनेंगे तो आपको सिंपली इसी कैंडल के लो का एसएल लगा के ट्रेड ले लेना है। तो मैं बताता हूँ, मान लीजिए इस कैंडल का एक एग्जांपल के साथ मानिए, इस कैंडल का एंट्री प्राइस हमारा 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया है, और इस कैंडल का लो वही सेम रख लेते हैं, 97 रुपया है, या फिर इसको 98 रख लीजिए, इसका लो 98 रुपया है। तो 100 में पहले ये 98 घटा देंगे तो आ गया मेरा 2 का डिफरेंट। तो इसी 2 का स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस मेरा 2 रुपये का हो जाएगा और टारगेट मेरा जो है 2 गुना 3 यानी 6 रुपये का। यानी अगर मैं इस स्टेट से बाहर निकलता हूँ तो 106 रुपये में टारगेट लेके बाहर निकल जाऊँगा। अगर एसएल देता हूँ तो मैं 98 रुपये में एसएल देकर बाहर आ जाऊँगा। तो सिंपली अब ये सारे कैंडल स्टिक्स पे वर्क करता है, चाहे वो हैमर हो, चाहे मारुबोजी हो, चाहे ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, या फिर बेबी बुलिश हो, किसी भी कैंडल पे ये वर्क करता है। बस आपको इसे प्रॉपर वर्क करवाना है और सपोर्ट एरिया पर इसे सिर्फ ट्रेड करना है। मार्केट बहुत ज़्यादा हाई ऊपर गया, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, जैसे यहाँ ये सपोर्ट जोन से मार्केट ऊपर गया था, अब फिर यहाँ सपोर्ट जोन पे मार्केट यहाँ पे कुछ देर रुका और इसी सपोर्ट एरिया पे मार्केट हैमर बना दिया या फिर मारुबोजी कैंडल बना दिया। तो हमको बेसिकली यहीं पे ट्रेड ले लेना है इसी कैंडल के लो का एसएल के साथ। आप ये ट्रेड 30 दिन करके देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कोई समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हो। कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी को यूज करते वक्त आप अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप इस ट्रेड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी आपके पास जिस अनुसार से कैपिटल है उस अनुसार से यहाँ पे आप ट्रेड लेके अच्छा रुपया बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों स्ट्रेटजी बता दी है, बस आपको इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेना है। आपके पास जितना कैपिटल है उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। कम है तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले, ज़्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले, और कभी भी लोन लेके ट्रेड ना ले, इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और लास्ट, अगर आप कैंडल स्टिक्स के बारे में अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, कैंडल स्टिक क्या होता है, इस पर कैसे ट्रेड लिया जाता है, तो मेरे ये इंस्टा आईडी है, इस पर जाके डीएम करो कैंडल स्टिक्स। मैं आपको एक बेहतरीन बुक प्रोवाइड कर दूंगा जिसके कारण आप यहाँ पे कैंडल स्टिक्स सीख के काफ़ी अच्छे रुपया बना सकते हो। ये बुक काफ़ी अच्छा है, इसका नाम है सुपर ट्रेडिंग बुक, इसमें हिंदी में सारा कुछ बताया गया है। तो फटाफट जाओ और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे डीएम करो।
और अगर आप पंप एंड डंप स्कीम को समझना चाहते हैं और शेयर मार्केट में बर्बाद होने से बचना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।